छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जहां अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। यह बेलगामी इस कदर बढ़ चुकी है कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजमेरगढ़, जिसको खंडहर प्रशासन ने बना दिया, उसका अवार्ड लेने वह प्रशासन रायपुर जाता है। और रायपुर के साथ साथ एक बड़ा सवाल और भी खड़ा होता है, जहां पर जिला प्रशासन गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक पेड प्रमोशन भी अपना कराता है। लेकिन हालात जमीनी देखें तो जमीनी हालात देखते ही बनते हैं। इसी के साथ एक नया मामला सामने आया है गौरेला पेंड्रा मरवाही से, जहां एक जनप्रतिनिधि को उसको आमंत्रण में नहीं बुलाया जाता, जिसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है। यह विरोध प्रशासन को लेकर होता है। किस तरीके का विरोध है, वह जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं। क्या विरोध है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पवन पैकरा है। मैं पूर्व में जनपद का अध्यक्ष रहा हूँ, जनपद सदस्य रहा, भी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। जी विरोध ये था कि प्रधानमंत्री औषधि केंद्र का कल मंडी प्रांगण में उद्घाटन होना था। उसमें जो पत्रक था, उसमें अतिथियों का पत्रक था, उसमें मेरा नाम ही गोल कर दिया गया था उनके द्वारा, जबकि वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इसका विरोध था जिला प्रशासन से। और क्या जिला प्रशासन के लोग किसी और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण में ऐसा नाम लिखा है, या किसी का नाम ना लिखकर सिर्फ जिला प्रशासन इसकी भूमिका अदा कर रहा था? बिल्कुल, इसमें क्या है, मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक का नाम था। उसके बाद विशिष्ट अतिथि स्वयं यहाँ के कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी थी। अध्यक्षता जिला पंचायत सीओ मुकेश रावटे थे। उसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य जिला पंचायत की अध्यक्ष समीरा पैकरा, फिर सभापति, फिर जनपद के सभापति थे और सरपंच थे, और हमारे जनपद अध्यक्ष का नाम नीचे था। उसके बाद वहाँ का क्षेत्रीय जनपद सदस्य का भी नाम नहीं था, न मेरा क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य का उस पत्रक में नाम था। इसका विरोध था। जिस तरीके से नाम आया है, तो एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वह सिर्फ चुनाव तक की भूमिका अदा करने के लिए रह गए? बड़े बड़े कार्यक्रमों में क्या जिला प्रशासन अपनी तस्वीर को चमकाने में लगा हुआ है? बिल्कुल, निश्चित ही यह सवाल आपने अच्छा किया है। लगातार देखने में आ रहा है कि कोई भी कार्यक्रम किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपको, मलनिया जलाशय मेरे गृह ग्राम में आता है। वहाँ पे वाटर बोट का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्वयं कलेक्टर मैडम वहाँ जाके फीता काटी है। न वहाँ पे कोई निर्वाचित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि था, मैं स्वयं नहीं था, जबकि मेरा गाँव है, मेरा भी वो निर्वाचन क्षेत्र है, मेरे तक को भी सूचना नहीं। यह दुर्भाग्य का विषय है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का और क्षेत्रीय विधायक का नाम को खराब किया जा रहा है। देखिए, कोई भी जिला में काम हो तो एक बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए। जिला प्रशासन को, क्षेत्रीय विधायक को, क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य को, क्षेत्रीय जनपद सदस्य को, सरपंच को, ये कहीं नहीं पूछा जा रहा है इस जिले में। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इनके द्वारा लगातार, जैसे सीएम पहले भी आए थे, ये में सीएम वाली बात एक बात आ रही है। पिछले बार जब सीएम का यहाँ पे दौरा हुआ था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब यहाँ पर आए थे, तब आपने एक मुद्दा उठाया था, वहाँ पर सड़क को लेकर एक मुद्दा था। उस सड़क के मुद्दे उठने के बाद यहाँ से सीएम ने तल्ख लहजों में एक बात कही थी कि 3 विकास खंड का जिला एक कलेक्टर से नहीं संभल रहा है। कितना गंभीर है विषय? निश्चित ही गंभीर, निश्चित ही देखा जाए तो हमारा जिला छोटा सा जिला है, नया जिला है, 3 ब्लॉक का जिला है। क्या कहा था विष्णुदेव साय जी ने कहा था कलेक्टर महोदय से, मैं ही शिकायत करता था। मेरे ही जिला पंचायत क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र लगभग पूरा बैगा बहुल क्षेत्र में आता है। वहाँ जनमन का रोड बन रहा था, वहाँ का रोड बने 1 हफ्ते नहीं हुए तो उखड़ना प्रारंभ हो गया था। कलेक्टर को मैंने अवगत कराया था लेटर के माध्यम। उसके बाद नहीं सुने तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास अपना निवेदन किया कि वहाँ का जांच कराया जाए। तभी सीएम साहब ने कलेक्टर को कहा था कि आपसे छोटा सा 3 ब्लॉक, छोटा सा जिला नहीं संभल रहा है, ये कैसा है, आपको नीचे तक जाना चाहिए, जाँच करना चाहिए। फिर सीएम साहब के द्वारा ही तत्काल जाँच टीम आई रायपुर से, और वो रायपुर से जैसे ही टीम आई है, उस जाँच में मैं भी था, कलेक्टर मैडम भी आई थी। लेकिन मेरे शिकायत करने से वो रोड का स्थिति अच्छा था, रातों रात विभाग के द्वारा उस रोड को चमका दिया गया। क्या लगता है इसके बाद कोई प्रशासन में कोई बदलाव नजर आया? बदलाव तो अभी तक नजर नहीं आया है, अभी तक नजर नहीं आया है, लेकिन आना चाहिए। नहीं आएगा तब तक मैं विरोध करते रहूंगा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के नाते। मेरा आखिरी 2 सवाल आपसे और है। एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंची चोटी कही जाती है राजमेरगढ़, जिला के लोग जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पर कंक्रीट का जंगल खड़ा किया गया है। उस कंक्रीट के जंगल का अवार्ड लेने जिला प्रशासन रायपुर जाता है। कितना गंभीर मानते हैं इसको? जनप्रतिनिधि हैं आप, कितना गंभीर मानते हैं? निश्चित ही वो भी मेरे क्षेत्र में आता है। निश्चित ही आपने अच्छा सवाल किया है
हमारे जिला के कलेक्टर के द्वारा अवार्ड लेके आया गया वहाँ से। लेकिन अभी आप वास्तव में राजमेरगढ़ जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है धरातल पर, खाली कागजों पर है। मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे जिले के अधिकारी राजमेरगढ़ मेरे साथ स्वयं चले और मेरे पूरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिले के जाकर वहाँ के जमीनी हकीकत को जाने, तब पता चलेगा। ये अवार्ड खाली हवा हवाई में लेके आए हैं। यहाँ पे अवार्ड भी लेना था तो उनको जिले में लेना था। एक बड़ा सवाल और भी उठता है, एक जिले में एक पर्यटन समिति बनी हुई है। जी जी। पर्यटन समिति में किस तरीके के लोगों को जोड़ा जाता है, कौन इसकी मॉनिटरिंग करता है? क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, इनमें से कोई जो पर्यटन समिति में जुड़ा हुआ है? अभी किसी का नाम नहीं है। आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है। पर्यटन समिति में निश्चित ही निर्वाचन जनप्रतिनिधियों को रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला के संगठन के लोगों को रहना चाहिए, तब उसका उत्थान होगा। यहाँ तो खाली कागजों में समिति बनाया गया, खाली अधिकारी कर्मचारियों का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उन समिति बनाकर पूरा कार्यक्रम को अपने हिसाब से व्यवस्थित करके प्रदेश में अच्छा दिखाने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। भ्रष्टाचार का भी अंदेशा है। भ्रष्टाचार का अंदेशा होगा, इसीलिए उन्होंने, हमारे जिले के कलेक्टर ने कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उस समिति में शामिल नहीं किया है। निश्चित ही उसमें भ्रष्टाचार होगा, उसका पुनः जांच होना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा, अभी जस्ट जाने ही वाला हूँ मुख्य सचिव जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। इतना बड़ा जिला है, वनों से आच्छादित क्षेत्र है, जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, पर्यटन को लेकर अपार संभावनाओं को लेकर गौरेला पेंड्रा मरवाही है। जी जी। आज पर्यटन को लेके कुछ बदलाव नजर आता है या जिला बनने के बाद या पहले, अब की स्थिति में कितना बदलाव नजर आया इन 5 सालों में? बदलाव थोड़ा मोड़ा दिख रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब हमारे यहाँ के पर्यटन मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी थे, उन्होंने मंच से घोषणा किया था मलनिया जलाशय के लिए। मैं इसलिए मलनिया जलाशय के लिए आऊँगा क्योंकि वो मेरा गृह ग्राम का है। वो पर्यटन की दृष्टि पे अच्छा वहाँ डेवलप हो सकता है, लेकिन अभी खाली खाना पूर्ति किया जा रहा है। अभी भी जैसे बोटिंग का मैंने चर्चा किया, वो जो मलनिया जलाशय बैगा समूह के नाम पे है, उस बोट का संचालन बैगा समिति को देना क्या था। वो बैगा समिति संचालन कर रही है उसका? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैंने उस समिति के सदस्यों से चर्चा भी किया है, कोई बाहरी ठेकेदारी के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, उसमें ठेकेदारी प्रथा लागू जी कर जी दी गई है। उसमें दरअसल ये है कि वो टेंडर प्रक्रिया में था, तो कोरबा की कोई पार्टी पाई है, उनके द्वारा टेंडर क्या पब्लिकली जारी हुआ? यहाँ पर पेपरों में प्रकाशन हुआ इस चीज का? टेंडर जो निकला वो क्या प्रकाशन हुआ इसका? प्रकाशन हुआ था पर उतना वायरल नहीं हो पाया था। कुछ हमारे गांव के लोकल समूह के द्वारा भी आवेदन किया गया था, बट उनको वो नहीं मिल पाया। लेकिन कोरबा की कोई समिति है, मैं तो शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उसको निरस्त करके हमारे वहीं के जो युवा बेरोजगार है उनको ये रोजगार मिलना चाहिए, तभी हमारा जिला का विकास होगा और प्रदेश का सुशासन सरकार का भी विकास होगा और उनका नाम भी होगा। आगे के लिए क्या रणनीति है? सुशासन की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि को नकारा जाएगा, किनारे किया जाएगा, आगे के लिए क्या रणनीति है? क्या ऊपर तक बात लेकर जाएंगे? किस तरीके की कार्यवाही की अपेक्षा कर रहे हैं? जी, मैं निश्चित ही है बात को ऊपर तक ले जाऊंगा। अपने प्रदेश संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के पास भी इस बात को रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास भी रखूंगा। और निश्चित है मैं तो चाहूंगा कि सुशासन का जो रूपरेखा है वो प्रदेश से लेकर अंतिम गांव के अंतिम छोर तक दिखना चाहिए। हम भी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के, हमारे लोगों के, जैसे कि ये ट्राइबल जिला है, यहाँ पे जैसे सबसे पिछड़ी जनजाति हमारे बैगा भाई कहलाते हैं, उनका विकास नहीं दिख पा रहा है। जब जैसे ही कोई योजना होता है तो उन बैगा भाइयों का उत्थान हो, उनको रोजगार मिले, यही निवेदन और आवेदन मैं करूंगा माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी से और जिला संगठन और प्रदेश संगठन के पास। इस बात को मैं निश्चित रखने जाऊंगा बहुत जल्द। बिल्कुल, तो यह है पूरा गौरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला है, वनों से आच्छादित क्षेत्र है, पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं इस जिले में। जिस जिले में लोगों को रोजगार, गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वहां पर ठेकेदारी प्रथा चलाई जा रही है। और जो कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं, उन कार्यक्रमों में जिला प्रशासन आकर अपनी भूमिका दिखाता है और बड़े बड़े गोल्डन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, तमाम ऐसी जो एजेंसियां हैं जो PR की तरह काम करती है, जो पेट प्रमोशन पे काम करती है, उनसे जिला प्रशासन अपनी वाहवाही तो करवाता है, लेकिन धरातल पर देखने की कोशिश नहीं करता कि आखिर हालात कैसे बने हुए हैं। जिला प्रशासन को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आरोप पर अभी बताया इन्होंने कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब यहाँ पर आगमन हुआ था तो उन्होंने फिर सख्त और तल्ख लहजों में एक बात कही थी, क्या जिला प्रशासन से 3 ब्लॉक का जिला नहीं संभल रहा है? इसके बाद भी किसी तरीके का बदलाव नजर नहीं आता है। देखने वाली बात होगी कि इस पर जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ सरकार, सुशासन की सरकार किस तरीके से कार्यवाही करती है, या जिला प्रशासन इसी तरीके से अपनी मनमानी करता रहेगा।
सुशांत गौतम, गौरेला पेंड्रा, मरवाही।